हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं अंकित यादव फिजिक्स पढ़ाने चाह रहा हूँ। आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि समय कम होने से वजह से हम बेसिक क्लास ले नहीं पाएंगे। तो क्लास सोच रहे हैं कि प्रैक्टिस बैच से स्टार्ट कर लिया जाए। आज स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10 का इलेक्ट्रिसिटी। तो समय मिलेगा तो उसमें बेसिक बताते चलेंगे। तो हालांकि जैसे चल रहा है वैसे आज तुम लोग को प्रैक्टिस बैच स्टार्ट करें तो प्रैक्टिस बैच ही स्टार्ट कर लिया जाए। ठीक है, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। देखो, यस बंद करा दे। तो हाँ, तो इसमें पूछ क्या रहा है कि तो चालक पर आवेश की मात्रा, इसमें आवेश पूछ रहा है। तो हमें ज्ञात क्या 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 दिया है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन अधिक है। मतलब यन की वैल्यू कितना दे दिया है, यन की वैल्यू दे दिया है 10 इलेक्ट्रॉन। अर्थात यन की वैल्यू जब 10 दे दिया है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। चूंकि क्यू बराबर यन की वैल्यू कितना है 10, और हमें ज्ञात है कितना, ई की वैल्यू होता है 1.6 गुणते 10 के घाते -19 होता है। ई की वैल्यू देखो, इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो माइनस का 1.6 गुणते 10 के घाते -19 लिख सकते हैं। जब इसका इसमें इंटू हम करेंगे तो क्यू बराबर क्या होगा, 10 गुणते 1.6 गुणे 10 के घाते कितना हो जाएगा, -19। जब 10 में 1.6 का गुणा करोगे तो ये 10 से ये दशमलव क्या होगा, कट जाएगा। तो क्यू बराबर क्या होगा, 16 गुणे 10 के घाते -19। ये माइनस है तो आगे माइनस हम लगा देंगे। अब एक चीज़ समझना है, यहाँ पर आवेश की मात्रा पूछा है तो आवेश कितना, 16 गुणे 10 घाते -19। आगे प्रकृति पूछेगा तो प्रकृति क्या होगी, ऋणात्मक, लिख देना। हाँ चलिए, अब ये जो क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ओम के नियम पर रिलेटेड है। देखो पहले समझा दूं ओम का नियम क्या था। ओम का नियम क्या है कि यदि किसी चालक तार, मान के चलो कोई चालक तार ले लो, उसकी भौतिक अवस्था ताप दाब इत्यादि में कोई परिवर्तन न किया जाए तो उसके सिरों पर जो विभवांतर लग रहा है तथा बहने वाली जो धारा है उसका जो अनुपात होता है वही क्या है, नियतांक के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, नियतांक के। ओम के नियमानुसार कि जब किसी भौतिक अवस्था ताप दाब इत्यादि में कोई परिवर्तन न किया जाए तो सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर तथा धारा का अनुपात क्या होता है, नियत होता है। क्या होता है, नियत होता है। जब इसको हम बराबर करेंगे तो अर्थात भी समानुपाती क्या हो जाएगा, आई। मतलब विभवांतर और धारा का एक क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, समानुपाती। तो इसको बराबर करने के लिए एक हम कांस्टेंट यूज करेंगे। वो कांस्टेंट क्या है, आर इंटू का क्या होगा, आई। अब ध्यान समझना, ये क्या है, भी क्या होता है, भी क्या है, विभवांतर, भी क्या है, विभवांतर। और आर क्या है, नियतांक, जिसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। और ये आई क्या है, चालक में प्रवाहित धारा। क्या है, चालक में प्रवाहित धारा। चलिए अब ध्यान समझो। अब इसी से रिलेटेड ये क्या है, क्वेश्चन है। दिया क्या है कि एक चालक का प्रतिरोध कितना ओम है, 4 ओम। जो वैल्यू दिया है पहले उसको पुट करो। तो आर बराबर कितना दिया है, 6.4 ओम। और दूसरा क्या दिया है, उसके सिरों के बीच कितना विभवांतर है, 8 वोल्ट। भी की वैल्यू कितना दिया है, 8 वोल्ट। भी की वैल्यू कितना दिया है, 8 वोल्ट। अब पूछ क्या रहा है, चालक में बहने वाली धारा, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, आई की वैल्यू। किसकी वैल्यू पूछ रहा है, आई की वैल्यू। देखो ओम के नियमानुसार भी बराबर क्या होता है, आर इंटू का आई। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, भी बटे का आर। और चूंकि भी की वैल्यू कितना दिया है, 8, और आर की वैल्यू कितना दिया है, 6.4। अब देखो ध्यान समझना, 10 से ऊपर नीचे यदि हम गुणा कर देंगे तो ये दशमलव हट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 80 बटे का कितना हो जाएगा, 64। जब इसको काटोगे 16 पचे 80, 16 चौका 64, तो कितना आएगा, 5 बटे का 4। जब इसको भाग दोगे तो 4 एकम 4, मतलब दशमलव हो जाएगा। 4 दूना 8, 4 बचे 20। अब चूंकि धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर। अब समझ में आया कि जो चालक में बहने वाली धारा का मान कितना है, 1.25 एम्पियर। अब ऐसा करो, इसको उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाँ हो गया, तो आइए दूसरा क्वेश्चन पर देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक तार में 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि तार में 10 मिनट तक कितना आवेश प्रवाहित होगा कि प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन में सिंपल से पहले क्या क्या दिया है उसको लिख लो। दिया क्या है कि 2 दशमलव तार, मान के चलो कोई तार है उसमें कितने एम्पियर की धारा बह रहा है, 2.5 की।
तो I बराबर हम लिख सकते हैं 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार में कितने मिनट तक धारा, कितने समय तक धारा प्रवाहित हुई? 10 मिनट तक। तो T बराबर कितना है? 10 मिनट। अब चूंकि एक चीज़ बता रहे हैं, जब भी समय उसको सेकंड में चेंज करो तो मिनट है तो उसको सेकंड में चेंज करोगे, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड। तो 10 मिनट में कितना होगा? 10 गुणे 60, तो 10 गुणते का 60 अर्थात कितना हो जाएगा? 600 सेकेंड। अब एक चीज़ समझना है, यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि कितना आवेश प्रवाहित होगा, मतलब क्या पूछ रहा है? Q की वैल्यू। कि जब Q की वैल्यू पूछ रहा है, फिर क्या दिया है कि तथा प्रति सेकेंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। मान के चलिए दूसरा T बराबर, यहाँ पर T1 पर दे दिया है इतना, तो T2 दे दिया है 1 सेकेंड प्रवाहित होने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमसे पूछ रहा है। चूंकि देखो I बराबर क्या होता है? धारा। I बराबर होता है आवेश बटे का समय, मतलब आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। I बराबर होता है Q बटे का T। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? I इंटू का T। जब Q बराबर I इंटू का T होगा तो Q के जगह छोड़ दो, क्योंकि हमसे आवेश ही पूछ रहा है। I की वैल्यू कितना दिया है? 2.5। और T मान के चलो यहाँ पर क्यों पहला सेकंड कितना है, मतलब पहली समय कितना दिया है? 600 सेकेंड। तो T1 का वैल्यू कितना होगा? 600। इसमें क्या कर दो? इंटू कर दो। तो जब 0 से ये दशमलव हटा दोगे कट जाएगा, तो बचेगा क्या? 25 अगुणते का 60। 25 छक्का कितना होता है? 150। एक 0 और बढ़ा दो। अभी देखो आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलाम। आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलाम। ये मतलब समझो कि 10 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित हुआ? 1500 कूलाम। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि अगले 1 सेकेंड में हमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी। तो चूंकि Q बराबर क्या होता है? N इंटू का E, तो N बराबर क्या हो जाएगा? Q बटे का E। अब चूंकि Q का वैल्यू कितना निकाले हो? 1500। और E की वैल्यू हमें मालूम है। E की वैल्यू कितना होती है? 1.6 गुणते 10 के घाते -19। 1.6 गुणते 10 घाते -19। आप लोग को बता दूं कि 1 बटे में 1.6, इसको इसी तरह रहने दो। अब ये जो 10 के घाते -19 है, जब इसको ऊपर भेजोगे तो 10 के घाते प्लस का 19 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1500 गुणते 10 के घाते 19। अब एक चीज़ समझना, 1 बटे में 1.6 का जब हम भाग देंगे तो उसकी वैल्यू होती है 0.625। आइए गुणे 1500, गुणते का क्या होगा? 10 के घाते 19। अब टोटल का जब इसमें गुणा करोगे इस 2 सोना से, ये पूरा दशमलव खत्म, तो बचेगा क्या? 62.5 गुणते का 15 अगुणते 10 के घाते 19। अब टोटल जो गुणा करोगे जो वैल्यू आएगा वही क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या दिया है कि 20 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 4 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। हमसे पूछ क्या रहा है? कितना कार्य वर्ग किया जाए, W की वैल्यू पूछ रहा है। चलिए इसको समझने से पहले थोड़ा सा विभवांतर के बारे में समझ लिया जाए। विभवांतर होता क्या है? V बराबर होता है W बटे का Q0। अब ध्यान समझना कि एकांक, अगर हमें डेफिनेशन कुछ नहीं मालूम है, अगर सूत्र मालूम है तो उसी से डेफिनेशन बनाते हैं। कैसे? एकांक माने क्या होता है? बटे में। एकांक धन कूलाम आवेश को किसी बिंदु से, मतलब अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो हम कार्य करेंगे, W जो हम कार्य करेंगे वही क्या कहलाता है? विभवांतर। अगर मान के चलो सपोज दैट ये कोई A पॉइंट है, ये कोई B पॉइंट है, यहाँ मान के चलो क्या है? इनफाइनाइट, अनंत तक है। अब इस अनंत से यदि हम किसी धन पॉजिटिव आवेश को, इस अनंत से एकांक मतलब धन पॉजिटिव आवेश को यहाँ से किसी बिंदु तक, बिंदु हम B तक लाने में जो कार्य किए, कौन सा? W जूल कार्य किए, वही क्या कहलाता है? विभवांतर। मतलब एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी एक बिंदु तक लाने में जो कार्य करेंगे वही क्या कहलाता है? विभवांतर। अब ध्यान समझना क्या क्या दिया है कि 20 वोल्ट विभवांतर है, अर्थात V की वैल्यू कितना दिया है? 20 वोल्ट। और दूसरा क्या दिया है कि दो बिंदुओं के बीच का आवेश कितना है? 4 कूलाम। मैंने Q का वैल्यू कितना दिया है? 4 कूलाम। हमसे पूछ क्या रहा है कि ले जाने में कितना कार्य किया जाए, अर्थात W की वैल्यू पूछ रहा है। और चूंकि हमें मालूम है कि V बराबर क्या होता है? W बटे का Q, तो W बराबर क्या हो जाएगा? V इंटू का Q। अब V की वैल्यू कितना दिया है? 20 और Q का वैल्यू कितना दिया है? 4।
और जब 20 में 4 का गुणा करोगे तो कितना आएगा 80। अब ध्यान समझना, कार्य का मात्रक जूल होता है या वोल्ट इंटू का कूलाम, तो लिख लो जूल। इतना आंसर आएगा। आज के लिए बस इतना काफ़ी है। आगे अपने जितने भी दोस्त हैं ये क्लास को शेयर कीजिए